घर घर का श्रृंगार, प्रेम सनातन। भगवान के स्मरण में बहुत शक्ति है। सच्चे भाव से, सच्ची भावना से, सच्ची श्रद्धा से भगवान की आराधना की जाए, भगवान का स्मरण किया जाए तो कभी भी निष्फल नहीं होता। इस बात का प्रमाण महाभारत में मिलता है। जिस समय पांचों पांडवों को लाक्षा भवन में जलाने के लिए एक रणनीति तैयार की गई और सुसुप्त अवस्था में पांचों पांडवों को जलाने के लिए लाक्षा भवन में रात्रि में, मध्य रात्रि में आग लगा दी गई। लाक्षा भवन चारों तरफ से अग्नि की प्रचंड ज्वाला में धधकने लगा। जब चारों तरफ से लाक्षा भवन की लाख पिघल पिघल करके और भवन जलने लगा, धराशायी होने लगा, उस समय भवन के गिरने पर अग्नि की प्रचंड ज्वालाओं के ताप से पांचों पांडव जागृत हुए। मां कुंती ने कहा कि ये तो बड़ी भीषण आग है, यहां से चलना चाहिए। और उस आग से पांचों पांडवों की रक्षा के लिए मां कुंती सहित सभी लोग बाहर आ गए। लाक्षा भवन के बाहर सभी लोग आए, लेकिन जब अपने अपने अस्त्र शस्त्रों को सबने देखा तो पांचों पांडवों में चार के पास अपने आयुध उपस्थित हैं। एक भीम के पास अपनी गदा नहीं। भीम ने पूछा नकुल से, सहदेव से और अन्य सभी भाइयों से, किसी ने मेरी गदा को देखा है? चारों भाई निरुत्तर हो गए कि हम तो हमारे आयुधों को, शस्त्रों को उठा रहे थे। भैया भीम, हमने आपकी गदा का दर्शन नहीं किया। भीम को लगा कि गदा के बिना तो मेरा जीवन ही निष्फल है, जीने का कोई प्रयोजन ही नहीं, मैं मेरी गदा को लेकर आता हूं। ऐसे में भीम, सबने मना किया, लेकिन धधकती हुई अग्नि की प्रचंड ज्वाला में दरवाजे पर उपस्थित होकर के भीम ने एक क्षण नेत्र बंद करके कहा, श्री कृष्ण शरणम ममो, हे भगवान श्री कृष्ण मेरे प्राणों की रक्षा करना, मैं आपकी शरण में हूं, ऐसा कह करके और भीम ने छलांग लगाई। जैसे ही छलांग लगाई और लाक्षा भवन के अंदर कूद गए, जहां सुसुप्त अवस्था में लेटे हुए थे। पांचों पांडव उस कक्ष में जाकर देखा तो भीम की गदा रखी हुई थी। भीम ने अपनी गदा को उठाया और गदा को लेकर के लाक्षा भवन के बाहर आ गए। सभी लोग प्रतीक्षा कर रहे थे कि ऐसे पिघलते हुए लाक्षा भवन में भीम मना कर रहे थे, तब भी चले गए। देखते हैं भगवान क्या करते हैं। सभी ने भगवान को स्मरण किया और परमात्मा के स्मरण की सबसे बड़ी प्रमाणिकता भीम के शरीर की रही। शरीर में एक रोम भी नहीं जला, अग्नि की ज्वाला भीम को जला नहीं पाई, क्योंकि जाते समय भीम ने कह दिया था, श्री कृष्ण शरणम मम। हम भगवान की शरण में हैं, हम परमात्मा की शरण में हैं। यदि हम हमारे जीवन के सारे कृतित्वों को, व्यक्तित्वों को भगवान के चरणों में समर्पित कर देते हैं और हमारे जीवन के संपूर्ण कर्मों को हम भगवान परमात्मा को कर्ता मान लेते हैं, तो निश्चित हमारे कर्म सफलता की ओर चले जाते हैं। और जब हमारे द्वारा किए हुए जितने भी कर्म हैं उनमें सफलता मिलने पर हमको अभिमान होने लगता है, तो समझना जीव का पतन आरंभ हो गया। और अभिमान न करके, भक्त का लक्षण यही, भक्ति में का प्रथम गुण है दैन्य। तो दैन्यता आ जाए कि हम निकम्मे हैं, हम कुछ करने में समर्थवान नहीं है। हे परमात्मा, आपकी कृपा से ये सब हुआ है, आपकी कृपा के बिना संभव नहीं था। कृपा के बिना काम चलता नहीं। संसार में जो भी काम है वो कृपा के बिना संभव नहीं होता। इसलिए निश्चित परमात्मा की कृपा भी जीव के ऊपर जब ही होती है जब हम निश्चल भाव से भगवान को साक्षी मानकर कर्म के लिए उद्यत होते हैं। गीता का वह मंत्र, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हम कर्म करें, और जब व्यक्ति कर्म करता है और उस कर्म को परमात्मा को समर्पित कर देता है तो वही कर्म सफल हो जाता है। क्योंकि भगवान कहते हैं, कर्म तू कर, फल की चिंता मत कर। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन।
जो मुझे कर्ता मानकर निश्चल भाव से कर्म करता है, उसके जीवन को फलीभूत भी मैं ही करता हूं। ये परमात्मा की आज्ञा है। अर्थात मैं निवेदन कर रहा था, भीम ने अपना कर्म किया जो भक्त का कर्म था, भगवान का स्मरण करना। परमात्मा को स्मरण करके भीम कूदे तो उनका एक रोम नहीं जला। लेकिन आश्चर्य की बात यह है, जहां द्वारिका में भगवान विश्राम कर रहे थे, वहां भगवान के संपूर्ण शरीर में बड़े बड़े फपोले आ गए। रुक्मणी ने पूछा कि मैंने आपको मखमली सेज पर लिटाया था, आपके संपूर्ण शरीर में ये इतने बड़े बड़े फफोले कहां से पड़ गए? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोले, रुक्मणी, यह भाव राज्य की महिमा है। पांचों पांडवों में आज भीम ने जब लाक्षा भवन में पड़ी हुई अपनी गदा को लाने के लिए एक बार कूदने से पहले मेरा स्मरण किया, श्री कृष्णा शरणम ममो, मैं आपकी शरण में हूं रुक्मणी। जो ताप भीम के देह पर आनी थी, वह ताप कृष्ण ने अपने ऊपर ले ली। अर्थात जब हम भगवान की शरण में हो जाते हैं तो हमारे जीवन में आने वाली आपदा विपदा भगवान विनष्ट कर देते हैं। अर्थात भगवान अपने ऊपर लेकर के भक्त को अभय प्रदान कर देते हैं।